नमस्कार, जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। कोटा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 6 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन हरिकृष्ण बिरला ने किया वार्ड 68 में विकास कार्यों का शुभारंभ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी बाइक सवार दंपति को टक्कर। धाकड़खेड़ी व गणेशपुरा निवासियों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निकाली गई अधिकार रैली। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटा शहर में आतंक का पर्याय बन चुके 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में कोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पकड़े गए बदमाशों में से 2 के खिलाफ कुल 7,000 का इनाम भी घोषित है। वहीं इन बदमाशों के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में कुल 78 मामले दर्ज हैं। बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती व लूट की योजना बना रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से अवैध देशी कट्टा, पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू बरामद किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से एक कार व मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। शहर में आए दिन होने वाली चाकूबाजी की घटनाओं में कोटा शहर पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। मामले का खुलासा करते हुए कोटा पुलिस एडिशनल एसपी भगवत सिंह हिंगड़ ने बताया कि कुन्हाड़ी थाना पुलिस को सूचना मिली कि मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना के खाली पड़े मकानों में कुछ बदमाश छुपे हैं जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। जहां पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर देखा तो इमरान पर्ची गिरोह के शातिर बदमाश सलमान शाहरुख अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जिनके पास देसी कट्टा, मिर्च पाउडर सहित हथियार भी थे, जिस पर कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने जाल बिछाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इमरान पर्ची ग्रुप के 5 बदमाश कोटा पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उनसे पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य बातों का खुलासा होने की भी संभावना है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि हाल ही में एक बस चालक ने जब इनकी गाड़ी को साइड नहीं दी तो उस पर भी इन बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। वहीं रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में भी चाकूबाजी की घटना में कोटा पुलिस को बदमाशों की तलाश थी। फिलहाल शातिर बदमाशों से कोटा पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। शिक्षक महोदय ने कटिंग एज एक अभियान के रूप में चला रखा है। उसी अभियान के तहत आज कल रात को नयापुरा पुलिस ने एक साथी इनामी अपराधी शाहरुख, जो वो भी जो है इमरान पर्ची गैंग का सदस्य है, उसको गिरफ्तार किया। उसमें 2,000 रुपये का इनाम था। 5 अक्टूबर को उसने पुरानी रंजिश को लेके एक ऑटो चालक था यूनुस खान, उसके ऊपर चाकू मारा था उसको और 307 में मुकदमा दर्ज था। उस मामले में उसको आज गिरफ्तार किया। इसी प्रकार रेलवे कॉलोनी इलाके में जो 15 अक्टूबर को मोहम्मद हुसैन उर्फ मिंटा के ऊपर चाकूबाजी की जो घटना हुई थी, उसमें एक चिंटू फरहान, जिसके खिलाफ 16 प्रकरण नयापुरा थाने में दर्ज है, उसको आज गिरफ्तार किया। उस पर भी 2,000 रुपये का इनाम था। ये एक साथ आज जो है कि इस सर्कल में 4 इनामी अपराधी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। विकास पाठक सर ने अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें आपने देखा होगा कई दिनों से रेड कई जगह मतलब जो है दबिशें हो रही है और जो बस्तियां हैं, क्रिमिनल बस्तियां, वहाँ रेड हो रही है। उसी सिलसिले में SHO कुन्हाड़ी देवेश भारद्वाज के नेतृत्व में एक टीम ने मोहनलाल सुखाड़िया जो एक आवासीय योजना है उसमें डकैती की योजना बनाते हुए 5 साथी बदमाशों को गिरफ्तार किया, 6 को। इस 6 बदमाशों में से एक सलमान, इनका जो मुखिया है, उस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। एक शाहरुख, उस पर भी 2,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। और ये सभी जो 6 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इसमें सलमान के खिलाफ अब तक टोटल मिला के और 29 मुकदमे। नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड 68 में 1 करोड़ रुपए स्वीकृत होने पर सोमवार को सेक्टर 6 में मुख्य अतिथि कोटा जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन हरिकृष्ण बिरला ने पार्क में होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर पार्षद सुनील गौतम, राकेश सिंह पवार, देवजीत शर्मा, लक्षेंद्र सेल्विन, विशाल पार्विक, रवि धाकड़, लकी बंसल आदि मौजूद रहे।
आज से एक माह पूर्व देवलोक गमन हुए प्रख्यात वरिष्ठ गांधीवादी चिंतक विचारक डॉक्टर एस एन सुब्बाराव भाई जी की अस्थियों का विसर्जन भाई जी के प्रिय नारे जोड़ो भारत के साथ कोटा रामपुरा में स्थित छोटी समाधि मां चरमण्यवती नदी के उसी घाट से किया गया जहां से 7 दशक पूर्व महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, क्योंकि वो वर्तमान समय के जीवंत गांधी थे। महात्मा गांधी दर्शन समिति समन्वयक पंकज मेहता ने बताया कि भाई जी की अस्थियों को कोटा मंगाकर उनका विसर्जन चंबल नदी में इसलिए किया गया क्योंकि कोटा के साथ भाई जी का विशेष स्नेह और लगाव था। भाई जी का पूरा जीवन महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर था। उन्होंने राष्ट्र निर्माण, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, सांप्रदायिक सद्भाव, सर्वधर्म सद्भाव, शारीरिक श्रम जैसे मूल्यों को युवाओं के घरों तक पहुंचाया। डॉक्टर एस एन सुब्बाराव भाई जी की संस्था राष्ट्रीय युवा योजना की प्रदेश समन्वयक व जिला अध्यक्ष डॉक्टर निधि प्रजापति ने बताया कि मरते वक्त भी भाई जी के अंतरात्मा में जोड़ो भारत का सपना चल रहा था। यही कारण था कि वेंटिलेटर पर होते हुए भी अचेत अवस्था में भाई जी ने भारत गीत सुना और बेहोशी की हालत में भी उनका हाथ उठ गया। हम प्रयत्न करेंगे कि भाई जी के सपने भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, सामाजिक बुराइयों से समाज को मुक्त करें और नशा मुक्त भारत बनाएं। समग्र सेवा संघ सर्वोदय मंडल प्रदेश मंत्री एवं हाड़ौती किसान के महामंत्री दशरथ कुमार ने कहा कि कोटा भाई जी के केंद्र में रहा है और वो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय युवा केंद्र बनाना चाहते थे। इस सिर्फ अवसर पर संवेदना सेवा रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर आर.सी. साहनी, कोटा जिला सर्वोदय मंडल अध्यक्ष एवं हाड़ौती खादी ग्राम उद्योग समिति मंत्री कमल किशोर शर्मा, भ्रष्टाचार विरोधी न्यास एवं वरिष्ठ समाज सेवी विजय पालीवाल, प्रेरणा सेवा संस्थान की कविता शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी क्लब के अध्यक्ष महेंद्र महेश्वरी, सोसाइटी है शिवशी संस्था की राजलक्ष्मी, ज्योति भदौरिया, रीना खंडेलवाल, कविता शर्मा, चंदन देशवाल, राकेश पुरुस्वानी आदि उपस्थित रहे। भाई जी की कामना सद्भावना सद्भावना, भाई जी की कामना सद्भावना सद्भावना, भाई जी की कामना सद्भावना सद्भावना। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी के मरणोपरांत आज जब उनको मरे हुए पूरा 1 महीना हो गया है, उनकी अस्थियों का विसर्जन भी आज हम लोग इसी घाट से कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी ने अपना पूरा जीवन गांधी जी के सिद्धांतों पे काम किया और उन्हीं के सिद्धांतों को अब हम कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में आगे लेके जाए और जो भाई जी के सिद्धांत थे उनको हम लोग आम जन तक पहुंचाए। जो भाई जी 4 मूलभूत आवश्यकताओं पे काम करना चाहते थे देश में, गरीबी उन्मूलन के लिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए, साथ ही नशा मुक्त भारत के लिए हम कोशिश करेंगे कि भाई जी के जो सिद्धांत हैं इनको हम लोग आगे लेके जाएं। धन्यवाद। भाई जी के दिवंगत होने के बाद उनकी अस्थियां कोटा लाई गई और चंबल की पावन नदी पर, जहां पर परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां प्रभावित की थी, उसी स्थान पर आज भाई जी की अस्थियां भी प्रभावित की जा रही है। भाई जी का कोटा से विशेष लगाव रहा और विशेषकर चंबल घाटी के दस्तियों से जो उन्होंने आत्मसमर्पण कराया, उनसे प्रेरणा पाकर उन कुख्यात डाकुओं ने अपना जीवन परिवर्तित किया। आज हम उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। श्रद्धेय गांधी चिंतक, युवाओं के प्रेरक एस एन सुब्बाराव जी, जिनको भाई जी के नाम से हम जानते हैं, आज उनकी 30 दिन के देहावसान के बाद हम कोटा के चरमण्यवती तट पर उनकी अस्थि का विसर्जन करने के लिए इकट्ठे हुए। और कोटा उनके जीवन का केंद्र रहा, एक लगाव रहा, चंबल चरमण्यवती नदी। तो ये बड़ी पवित्र नदी है। हम लोग चाहते हैं कि भाई जी के बताए हुए मार्ग पर हम लोग अपने जीवन को सफल बनाएं और चरमण्यवती माँ से भी हम इस तरह का आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि आप हमें प्रेरणा दें, हमें आशीर्वाद दें। शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में 10 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि दंपत्ति घायल हुए हैं। बाइक सवार दंपत्ति अपने छोटे भाई के प्लॉट के भूमि पूजन कार्यक्रम से लौटकर रंगबाड़ी क्षेत्र में अपने घर जा रहे थे। छोटे भाई का 10 साल का बच्चा भी उनके साथ था। धाकड़गेड़ी उम्मेदगंज के पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। बाइक डिवाइडर से टकरा गई और तीनों नीचे गिर गए। हादसे में सिर पर चोट लगने से 10 साल के विवेक की मौत हो गई। विवेक तीसरी कक्षा में पढ़ता था।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। मृतक के रिश्तेदार राजकुमार ने बताया कि महेंद्र रायपुरा इलाके में रहता है और मार्बल टाइल्स लगाने का काम करता है। उसने रायपुरा में एक प्लॉट लिया था और प्लॉट पर भूमि पूजन का आयोजन था, जिसमें महेंद्र का बड़ा भाई राकेश भी अपनी पत्नी के साथ आया था। लगभग 3 बजे करीब भूमि पूजन के बाद राकेश अपनी पत्नी के साथ घर जा रहा था। उसी समय भतीजे विवेक ने रिमोट वाली कार दिलवाने की डिमांड की। भतीजे की डिमांड सुनकर राकेश विवेक को अपने साथ घर ले जा रहा था। तीनों गाड़ी पर बैठकर घर के लिए रवाना हुए। थोड़ी ही देर बाद उनके एक्सीडेंट की सूचना मिली। मौके से तीनों को नए अस्पताल लेकर पहुंचे और वहां से एमबीएस रेफर कर दिया। एमबीएस में इलाज के दौरान विवेक की मौत हो गई, जबकि राकेश को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राकेश के सर पर चोट लगी है और हाथ फ्रैक्चर हुआ है। उद्योग नगर थाना एएसआई केसरिया सिंह ने बताया कि हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत हुई है, जबकि राकेश का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। शिकायत पर मामला दर्ज किया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। कल दिनांक 28/11/2021 को महेंद्र, जो मृतक लड़के के पिताजी हैं, जिसके रायपुरा में भूमि पूजन था, भूमि पूजन होने के बाद राकेश, महेंद्र का बड़ा भाई राकेश की पत्नी, वह महेंद्र के लड़के को लेकर रंगवाड़ी जा रहा था, अपने घर रंगवाड़ी जा रहा था। जब ये मोटरसाइकिल से धाकड़ खेड़ी पुलिया से आगे उम्मेदगंज नहर के पास पहुँचे तो पीछे से महिंद्रा ट्रैक्टर, जिसका नंबर RJ20 RA 1104 के चालक ने गफलत लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सहित राकेश, विवेक और राकेश की पत्नी डिवाइडर से टकरा गई, जिससे विवेक के और राकेश के सिर में चोट आई, जिनको विवेक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। राकेश का भी इलाज चल रहा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। शहरी सीमा के धाकड़खेड़ी व गणेशपुरा गांव के निवासियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर विकास न्यास से पट्टे दिलवाने की मांग की है। ग्राम विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष महावीर सुमन की अगुवाई में जिला कलेक्टर से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बताया कि भले ही राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर प्रदेश के 10 लाख लोगों को पट्टे देने का प्रचार कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि खुद स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के शहर में ही धाकड़खेड़ी, गणेशपुरा, सुभाष कॉलोनी जैसे सघन आबादी क्षेत्रों के लोगों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। यहां तक कि नगर विकास न्यास ने इन इलाकों का सर्वे भी नहीं किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को बताया कि 2007 में कोटा के आसपास 30 से अधिक गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल किया गया था। इसमें ही धाकड़खेड़ी और गणेशपुरा भी थे, लेकिन 14 साल बाद भी ये गांव मूल जरूरतों के लिए जूझ रहा है। न तो यहाँ पर पेयजल पाइपलाइन डाली गई है और न ही सड़कों का निर्माण हुआ है। उन्होंने मांग की है कि अतिशीघ्र नगर विकास न्यास से सर्वे करवाकर धाकड़खेड़ी और गणेशपुरा में पट्टे प्रदान किए जाएं और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा दोनों ही गांवों के निवासी जिला कलेक्टर पर भूख हड़ताल करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में सत्यनारायण शर्मा, देवेंद्र कुशवाहा, मोहन कुशवाहा, राधेश्याम कंडारा, जगदीश बेरवा, अजय कंडारा, जितेंद्र राजपूत, मुकेश कुमार, संगीताबाई नंदकंवर आदि प्रमुख थे। हमारे गांव धाकड़खेड़ी, गणेशपुरा और सुभाष कॉलोनी की बरसों पुरानी समस्या, जिसे आज हम कलेक्टर साहब को अवगत कराओ, ज्ञापन देकर अवगत कराया, जो कि हमें पंचायत समिति या पंचायत द्वारा पट्टे दिए गए थे, जो कि भूमि आबादी में कन्वर्ट नहीं थी। आबादी में कन्वर्ट करवाने हेतु आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर अवगत कराया और हमने साथ ही जो भी मूलभूत सुविधा है उनको सुचारू रूप से जनता को मिलने का उन्होंने विश्वास दिलाया और कहा जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। फिर हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि अगर आपने इसमें 7 दिवसों के अंदर कार्रवाई नहीं की तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को उतारू हो जाएंगे, जो कि हम वर्षों से नगर निगम की सीमा के आने के बाद भी हम अस्त-त्रस्त। आज अजमेर से अधिकार रैली की शुरुआत की गई। अजमेर कलेक्टर सर्कल से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह तक संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर अधिकार रैली निकाली गई, जिसमें शमशेर भालू खान ने दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज जाकर संयुक्त संघर्ष समिति के नाम से चादर पेश की और कामयाबी की अर्जी पेश की। होश में आके काम करो, होश में आके काम करो, काम करो। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है।
जागो जनमत से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।